अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। टुडे इज़ 30th अप्रैल एंड आपकी आज की डायरी ये है कि ग्रामर करनी है हमने। पेज नंबर है आपका 84। उसका हम ए और बी पार्ट उसके बाद करेंगे पेज नंबर 85 पे। उसके बाद हम करेंगे यूज़ ऑफ वॉज वर, हैज़, हैव एंड हैड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रामर में आपका है मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स भी बोलते हैं इनको। मॉडल वर्ब्स जैसा कि हम 6th क्लास में भी कर चुके हैं, ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, these are called modal verbs. Are those helping verbs? ये helping verbs होते हैं which help to express the modern manner. उस मैनर को जिसमें कोई काम हुआ होता है, एक्शन इज डन, काम कोई हुआ होता है, उसको शो कर रहे होते हैं। जैसे कि वो ये कर सकता है, वो क्या वो ये कर सकता है, क्या वो ये कर ले। में हम किसी चीज़ की परमिशन के लिए बोल रहे होते हैं। शैल, शुड करना चाहिए, मस्ट ज़रूर करना चाहिए, और टू हमारी ड्यूटी है, एंड नीड टू इसकी ज़रूरत है। मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, तो ये जो मेन वर्ब हमारा होता है उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डनरी वर्ब्स, जो हम ऑर्डनरी वर्ब्स आम जो हम वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, ये हमें बताते हैं कि हम परमिशन की वे में बात कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी की वे में बात कर रहे हैं। मतलब हो सकता है, जैसे हम मे लगाते हैं, एबिलिटी को शो कर रहे हैं, किसी की काबिलियत को, इनएबिलिटी को, या किसी की इनएबिलिटी को शो करते हैं। रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, प्रेयर किसी दुआ को, सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ के यकीनी होने को, प्रोहिबिशन या किसी चीज़ से मना करने को, निगेशन भी किसी चीज़ का इनकार करना, एंड हैबिट या किसी आदत को। अब थोड़ा सा इसके हम रिव्यू ले लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। मॉडल्स, उसका फंक्शन क्या है, एग्जांपल क्या है। कैन कहाँ यूज़, कैन जो है वो एबिलिटी और इनएबिलिटी को शो करता है। दे कैन अटेम्प्ट, वी कैन नॉट गिव। कुड परमिशन और रिक्वेस्ट को शो करता है। कुड आई बोरो, कुड यू एक्सप्लेन। मे प्रेयर और पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे यू लिव लॉन्ग, ही मे मिस द लेक्चर। माइट पॉसिबिलिटी और सजेशन को शो कर रहा होता है, मतलब हो सकता है। यू माइट फाइंड साइमा, यू माइट गो टू इंग्लैंड। मस्ट नेसेसिटी यानी हम कहते हैं मस्ट यानी ज़रूरी है। प्रोविशन होता है किसी चीज़ से मना करना। स्टूडेंट मस्ट नॉट लिटर टू पार्क, मतलब पार्क में कूड़ा फैलाने से, मतलब फैलाना नहीं चाहिए। विल जो है वो किसी हैबिट को या रिक्वेस्ट को शो कर रहा होता है। शी विल टॉक अबाउट नथिंग। विल यू लेंड मी योर बाइसिकल, हम फ्यूचर टेंस में मोस्टली इसमें बात कर रहे होते हैं। वुड डिज़ायर और रिक्वेस्ट को शो करता है, ख्वाहिश को, वुड और रिक्वेस्ट को। वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। शेल सजेशन और प्रॉमिस को शो कर रहा होता है। वेयर शेल वी गो, यू शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो। और टू किसी ऑब्लिगेशन को, सजेशन को शो कर रहा होता है। चिल्ड्रन और टू हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की। अब मोस्टली और टू जो है वो हम अपने जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए, उनकी ड्यूटी को निभाने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। दिस इज़ रियली अ गुड मूवी, यू ऑट टू वॉच इट। ठीक है, मतलब लाजमी आपको इसको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। शुड सजेशन और को शो कर रहा होता है। वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। आई थिंक वी शुड टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंगू फीवर। ओके, नेक्स्ट आपका ए पार्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये वैसे आपकी अपनी ही एक्टिविटी है। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ यहाँ पे स्मॉल लेटर है या कॉमा नहीं है या फुल स्टॉप नहीं है, हम वहाँ पे उसकी करेक्शन करेंगे। फर्स्ट में ए स्मॉल है, ए कैपिटल होगा, पाकिस्तान का पी कैपिटल, अक्टूबर का ओ कैपिटल। यहाँ 8 है तो 8:51 AM। तो 8 के बाद यहाँ ये टाइम को मेंशन करने के लिए यहाँ 2 डॉट्स लगाएंगे। इट का आई कैपिटल, नॉर्दर्न का एन, पाकिस्तान का पी, आज़ाद कश्मीर का ए। देन यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप आएगा। 100 का एच कैपिटल, यहाँ फुल स्टॉप, एनॉर्मस का ई कैपिटल, देन यहाँ फुल स्टॉप, एंड मोस्ट का एम कैपिटल। देन स्ट्रक के बाद फुल स्टॉप आएगा, और मैनी का एम कैपिटल, मैनी, एंड देन यहाँ फुल स्टॉप। मैनी वर बरीड,
अंडर कोलैप्स स्कूल बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे देखें hundreds of thousands। अब यहाँ a terrible earthquake hit पाकिस्तान on 8 October 2005 at 8:51 AM। यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ समझ आ जाती है, हमें समझ आते हैं हम कि यहाँ बात एक कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद इट बैडली अफेक्टेड, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको इसका मीनिंग आना ज़रूरी है। इट बैडली अफेक्टेड द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, 100,000 बिल्डिंग्स एंड हाउसेज कोलैप्स और सफ़र। यहाँ बात ख़त्म हो गई, ओके, फुल स्टॉप। इनॉर्मस डैमेज, चिल्ड्रन वर द मोस्ट वर्स्ट सफर्स एज इट वाज अ नॉर्मल स्कूल डे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट वर एट स्कूल्स व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक, मतलब ज़्यादातर वो स्कूल में थे जब अर्थक्वेक आया। मेनी वर बरीड अंडर कोलैप्स स्कूल बिल्डिंग्स, ओके। नेक्स्ट पेज पे मॉडल वर्ड के अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज है, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, ओके। हिज ओपिनियन डैश बी ट्रू, माइट बी ट्रू, द गर्ल डैश राइट एन एसे, कैन राइट एन एसे, यू डैश अटेंड द क्लास रेगुलरली, मस्ट, ठीक है, मस्ट अटेंड द क्लास। वी डैश टू वर्क फॉर आवर कंट्री, अब कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे और टू आएगा। यू डैश वर्क हार्ड टू अटेन गुड मार्क्स, शुड डैश यू शो मी द वे टू एयरपोर्ट, यहाँ गुड आएगा। यू डैश बी पनिश फॉर दिस, शुड, यू शुड डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, ओके। ये आपकी दोनों एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद है यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। यूज़ ऑफ वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये, और ये पास्ट टेंस में ही मोस्टली यूज़ होते हैं, पास्ट टेंस को शो कर रहे होते हैं। वॉज मीन था, वर मीन थे। वॉज जो है वो ही, शी, इट और आई या किसी भी सिंगुलर के साथ आता है। वर यू, दे, वी और प्लूरल के साथ आता है। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में हम वॉज नॉट और वर नॉट यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम वॉज एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिगनिंग में, इन स्टार्ट में सेंटेंस के लगा देते हैं। और अगर WH वर्ड्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज आफ्टर WH वर्ड्स, ओके। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। वो थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। वो गहरे दोस्त थे, ही के साथ वॉज, ओके। वो गहरे दोस्त थे, ज़्यादा हैं, दे वर फास्ट फ्रेंड्स। हम बीमार नहीं थे, वी वर नॉट इल। तुम भूखे नहीं थे, यू वर नॉट हंग्री। क्या वो तुम्हारा भाई था, वॉज ही योर ब्रदर। कमरे में कौन था, अब यहाँ WH वर्ड है, हु वॉज इन द रूम। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, अब ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये पोजेशन या रिलेशन को शो कर रहे होते हैं, मेरे पास, तुम्हारे पास, ओके। हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, और हैड पास्ट टेंस को शो करता है। उर्दू में मोस्टली हम ये देख रहे होते हैं, वो रखता है या वो रखता था, उसकी, उसके पास वगैरह वर्ड आते हैं जिनकी ट्रांसलेशन में हमने हैज़, हैव, हैड यूज़ करना होता है। हैज़ ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ आता है। हैव आई, वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल के साथ आता है। प्लूरल यानी पीपल, चिल्ड्रन, लाइक बॉयज़, गर्ल्स। हैड विद ऑल टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड नाउन्स, हैड में मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, इन ऑल केसेस या कोई भी नेम आ जाए तब हैड हम हैड के साथ लगाते हैं पास्ट टेंस में। नेगेटिव में हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, ओके। और अगर इंटेरोगेटिव है तो ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अपने अपने केस में ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। वो एक कलम रखता है। WH वर्ड्स के केस में वो WH वर्ड हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़, हैव, हैड बाद में यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ पेन, वो एक कलम रखता है। तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। यू हैव 2 बुक्स, हमारे पास कुछ खिलौने थे। वी हैड सम टॉयज़, मेरे पास कोई झंडा नहीं था। आई हैड नॉट एनी फ्लैग, क्या उसके पास फूल हैं। अब उसके पास हम यहाँ पे देखेंगे, हम अगर सिंपल में करें उसके पास फूल हैं, ही हैज़ फ्लावर्स, क्या उसके पास फूल हैं, हैज़ ही फ्लावर्स। क्या लड़कों के पास कंबल थे, लड़कों के पास कंबल थे। द बॉयज़ हैड
अब थे है तो हैड आएगा, द बॉयज़ हैड ब्लैंकेट, अगर क्या लड़कों के पास कंबल थे, हैड द बॉयज़ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट्स, तुम्हारे पास जूते क्यों थे, वाई हम पहले लगाएंगे, वाई हैड यू शूज़। ओके, दिस इज़ योर लेसन।